नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। और हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर हरियाणा के राजनीति के गलियारों से फिर से एक ताज़ा जानकारी। राजनीति के लिहाज से हरियाणा की हॉट सीट कही जाने वाला बरोदा हलका अब वहां पे सियासी पारा अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। एक दूसरे पर छींटाकसी करने का दौर बदस्तूर जारी है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि अब लोहा गर्म है और हर कोई हथौड़ा मारना चाहता है। अरे नहीं समझे क्या? मतलब कि अब बड़ौदा के उपचुनाव में महज एक दिन का समय ही बाकी रह गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव होने तय हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीकों से अपनी गोटियां फिट करने में लगी हुई हैं। बड़ौदा के इस राजनीतिक अखाड़े में अपने धुर विरोधियों को धूल चटाने और चुनावी वायदों की एक लंबी फहरिस्त जनता के करकमलों में थमाकर हर राजनीतिक पार्टी जनता को अपनी ओर करना चाहती है और अपने उम्मीदवार की जीत की उम्मीद को यकीन में बदलने तथा उस पर जीत की मोहर लगाने को बेचैन सी हो रखी है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस चुनावी सफर में दोनों ही अपनी पूरी ताकतों को झोंक रहे हैं। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां नेताओं को कोई अपना रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है तो बस महाभारत के अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख, यानी कि अपनी जीत पक्की करके किसी न किसी तरह कुर्सी पर अपने पैर जमाना, फिर चाहे वो मंत्री पद की कुर्सी हो या फिर मुख्यमंत्री की। इसी राह पर अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी निकल पड़े हैं अपना काफिला लेकर। वे गंगना गांव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार वर्ष 2012 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा प्रदेश और भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त को जिताने का संकल्प लिए लोगों के बीच जा पहुंचे और अपने जादुई शब्दों से हर युवा एवं बुजुर्ग को अपनी ओर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अब तक के उपचुनाव में प्यार और आशीर्वाद जनता ने योगेश्वर दत्त को दिया और इसके लिए वो उनके आभारी हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि चौधरी देवीलाल जी का गढ़ रहा बड़ौदा हलका, जिसे वो 15 साल बाद एक बार फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं। दुष्यंत ने कहा कि उन्हें आशा और उम्मीद है कि 3 नवंबर को आप सभी जब अपना अपना कीमती वोट डालने जाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना होगा कि आपको मोदी को वोट देना है या चौटाला को, बीजेपी को डालना है या जेजेपी को। बस आपको ये डालना होगा कि आप सभी के बीच हमारे एक संयुक्त साथी और उम्मीदवार के रूप में योगेश्वर दत्त हैं, जिन्हें आप सभी को अपना कीमती वोट देना है। उन्होंने अजय चौटाला का नाम लिए बिना उन पर चुटकी ली और कहा कि बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं थारा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि जब आपकी लड़ाई लड़ने की और विकास की बात आई थी तब वो कितनी बार आप सभी के बीच आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने ही किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए लागू किए गए तीनों अध्यादेशों पर भ्रम फैलाने का काम किया है कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। दुष्यंत ने कहा कि आज हमारी सरकार ने 6 फसलें ऐसी कर रखी हैं जिसका पूरा एमएसपी पर भाव हो, चाहे वो परमल हो, फिर चाहे सुपर 5, बाजरा हो या मक्का, और तो और नरमा भी आज 5700 के ऊपर के भाव में बिक रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने ये पहली बार फैसला किया है कि मूंगफली को भी एमएसपी पर पहली बार खरीदने का काम सरकार करेगी। दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को जुबानी पटखनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये कहते नहीं थक रही है कि भाव नहीं है, मगर वो जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें। राजस्थान और पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन वहां पर किसानों की हालात बद से बदतर हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो ये हालात हैं कि आज किसानों को वहां पे फसल का पूरा भाव ना मिलने के कारण उन्होंने ट्रेनें रोक दी और इसके साथ साथ सड़कें भी रोक दी। उन्होंने कहा कि आज तक हमने करीब 3500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज समय आ चुका है कि इस चीज को हम आगे लेकर जाएं। दुष्यंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक विधायक दल का नेता जिनका है वो भी कह रहा है कि हम ही जीतेंगे और सरकार गिराने का काम करेंगे।
दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगर विकास की चाह है, बदलाव चाहते हो तो 4 साल के लिए अपना कीमती वोट दूसरी पार्टी को देकर अपना वोट खराब ना करें और भारी बहुमत से पहलवान योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट डालकर उन्हें जिताएं। कुछ इसी तरह की जद्दोजहद में वैसे अन्य पार्टियां भी लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीति का कौन सा जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाकर इस चुनावी जीत की गेंद को अपने पाले में करने में कामयाब हो पाता है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज के साथ।